मिस्टर मेहता राजाओं महाराजों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक उन्हें याद आता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें 2 किलो अंगूर लाने के लिए कहा है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते के उस छोर पर एक बीमार सी बुढ़िया बैठी है और वो बढ़िया ताजा अंगूर बेच रही है। आमतौर पर मिस्टर मेहता एक बड़ी सी दुकान से अंगूर और अन्य फल लेते हैं जो उनके ऑफिस के दूसरे गली में पड़ता है, परंतु आज वो घर पहुंचने के जल्दी में थे, इसलिए आज उन्होंने सोचा कि एक सड़क के पार से ही अंगूर खरीद लेंगे। मिस्टर मेहता उस बुढ़िया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, माँ जी, ये अंगूर कितना रुपए किलो दिए? बेटा 15 रुपए किलो। परंतु माँ जी, मंडी की सब्जी की दुकान से मैं हमेशा 10 रुपए किलो के भाव से ही अंगूर खरीदता हूँ। क्या आप 10 रुपए किलो के भाव से अंगूर दोगे? बेटा इतने कम भाव में तो मुझे नहीं बुलाएगा। 10 रुपए किलो तो मेरी खरीदी है। मैं तुम्हें 12 रुपए किलो के हिसाब से अंगूर दे सकती हूँ, इससे ज्यादा कम भाव में नहीं दे सकती। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। ये कहकर मिस्टर मेहता अपनी कार में बैठकर अपनी ऑफिस के पास वाली सुपरमार्केट में गए। वो अंदर पहुंचे और उन्होंने एक बढ़िया सा ताजा अंगूर का गुच्छा उठाया और अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गए। तब कैशियर ने उन्हें अंगूर का दाम 20 रुपए प्रति किलो बताया। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ वर्षों से मैं केवल यही से अंगूर खरीदता हूँ और आपका हमेशा का ग्राहक होने के नाते आपने मुझे कुछ किफायती दाम में देना चाहिए। मिस्टर मेहता और कैशियर में बातचीत चल रही होती है, तभी स्टोर का मैनेजर वहां पहुंचता है। माफ कीजिए सर, परंतु हमारे यहाँ तय की हुई कीमतों पर ही चीजें बेची जाती हैं। ये सुपरमार्केट है, यहाँ मोल भाव नहीं होता। मैनेजर का इस तरह का रवैया मेहता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कुछ देर सोचते हैं और अंगूर वापस उसी जगह रख देते हैं और वहाँ से निकलकर उसी बुढ़िया के पास आते हैं। बुढ़िया उन्हें पहचान लेती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन मैं तुम्हें उस भाव में अंगूर नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। माँ जी, आप भाव की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा। अब आप मुझे 2 किलो अंगूर दे दीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है, जल्दी से 2 किलो अंगूर बांध कर देती है और कहती है, मैं तुमसे 20 रुपए नहीं ले सकती, तुम मुझे 12 रुपए के हिसाब से ही दो। तुम बड़े दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। और फिर बुढ़िया मिस्टर मेहता से अपनी एक बात साझा करती है। बेटा, मेरे पति फलों की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। एक दिन अचानक वो बहुत बीमार पड़ गए। हमारी कोई औलाद या कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अस्पताल का खर्चा देने के लिए पति की दुकान बेचनी पड़ी, लेकिन वो बच नहीं पाए। बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब जिंदगी में अकेले ही संघर्ष करना है। मैं कुछ खरीद और बेच सकती हूँ, उतना ही करती हूँ ताकि मेरी बची हुई जिंदगी काट सकूं। आप चिंता ना करें माँ जी, वैसे आप बहुत हिम्मत वाली है। आगे से मैं आपके पास से ही अंगूर लिया करूँगा। और ये लो माँ जी 100 रुपये एडवांस, और भी फल खरीदो, मैं आपसे ही खरीदूंगा। अलग अलग प्रकार के फल होंगे तो आपको और भी ज्यादा मुनाफा होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सदा खुश रहो। मिस्टर मेहता ने अपनी और भी सहयोगी से भी उस बुढ़िया से फल खरीदने को कहा। इस तरह मिस्टर मेहता और दूसरे खरीदारों के सहयोग से बुढ़िया की एक अच्छी जिंदगी गुजरने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।